तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप? तो भाई मैं सीईटी का 5 नवंबर 2022 का सेकंड शिफ्ट का आपके लिए पेपर लेके आ चुका हूँ। उससे पहले मैंने सीईटी को टारगेट लेकर महा रिवीजन चालू करा, जिसमें मैंने 2 वीडियो पूरे फुल सिलेबस की करवाई है। एक पहली पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर का डाला है, अब ये दूसरे वाला ये रहा। उससे आगे भी आपके सीरीज में है, जल्दी आपको मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगी, तो आप यहाँ से इस पीडीएफ को भी जरूर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए। अब भाई ये जो 2022 का आप पेपर देख पा रहे होगे ना, ये एसएससी के ऐसे सवाल उठा के इसने डाल रखे हैं। तो मुझे अब भी लग रहा है कि आपके पेपर में ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो आप जो मैं करवाता हूँ ना वो देखते रहना। अब एक बार मैं ये क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। कह रखा है दो अभाज्य संख्याएं एक्स और वाई हैं। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर्स जो केवल जिसके केवल 2 फैक्टर हो, एक तो एक हो, एक वो खुद हो। ठीक है, तो 161 है। अब 161 देखो, 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 7 से देखते हैं। 7 दूनी 14, 7 21, बिल्कुल। तो दोनों प्राइम नंबर है हमारे। अब कह रखा है कि जो x है वो बड़े वाला है, तो ये x आ जाएगा, ये y आ जाएगा। अब कह रखा है 3y, तो 21 माइनस 23, हमारा माइनस का 2 हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आया हुआ है 2022 में ही एसएससी में। तो भाई जो मैं बात कर रहा था ना, वो ये बात कर रहा था कि जो एसएससी जो टीसीएस बनाती है, असली बात है, टीसीएस जो बनाती है पेपर, उसके डिप ऊपर आ रहा था, है ना, 2022 में। तो अब की बार भी मुझे लग रहा है। तो आप ये एसएससी 2024-25 की एक बार जरूर देख लेना अगर आपको टाइम लगे। उसके अलावा आप, अगर आपके पास टाइम बचे, तो रेलवे के जो अभी एनटीपीसी का हुआ है ना, केवल उसको देख लेना। ठीक है, मैं तो यही कह रहा हूँ, बस एनटीपीसी का देख लो, आपको अंदाजा लग जाएगा। क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं, आपको जीके भी पढ़नी है और भी बहुत सारे मतलब सिलेबस बचा हुआ है ना। तो आप बस ये कर लेना एनटीपीसी का। ठीक है, क्योंकि एनटीपीसी के ये आपको दिखाई देंगे आपके पेपर में क्वेश्चंस। अब देख पा रहे होगे, एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक राशि को 3 साल के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। ठीक है, यदि इसे समान समय के लिए 1% अधिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया गया होता, तो उसे इतने रुपये अधिक मिलते। ठीक है, राशि बताइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई अब ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा अच्छा, लेकिन है नहीं इतना। ठीक है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। क्या रखा है, एक राशि को 3 साल के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, 3 साल। क्या रखा है, यदि इसे समान समय के लिए 3 साल के लिए 1% अधिक, तो अगर 1% अधिक तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 3% अधिक। और यहाँ पे क्या कह रखा है, 5100 रुपये अधिक, मतलब दोनों चीज बराबर है। ठीक है, तो 3% अधिक प्राप्त हुआ है, और रुपया में कितना हुआ है, 5100। हमें क्या रखा है, आप राशि बताइए, मतलब 100%। अब देखो ये क्या है, 1700 तक गुणा कर रखे हैं, तो यहाँ पे भी हम 1700 तक गुणा करेंगे, तो 1,70,000 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है हमें, मिक्सचर और एरीगेशन का सवाल है। देखो, मिक्सचर और एरीगेशन का सवाल है, लेकिन ये मैंने अपने जो क्विक रिवीजन सीरीज है ना, एक मिनट मैं दिखाता हूँ एक चीज़ और। जैसे कि आपका पेपर हो जाए ना, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा, पेपर होने के बाद आप इस प्लेलिस्ट को जरूर देखना है एक बार। क्विक रिवीजन सीरीज 15 चैप्टर है, करवा दिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस तक। तो एक बार इस पे जरूर देखना, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मतलब माइंड में कहाँ बन जाएगा, कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं। मैंने हर टाइप और हर जो मुश्किल क्वेश्चन आया हुआ है वो सारे के सारे सोल्व करवा रखे हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। क्या रखा है, एक कंटेनर में 40 लीटर दूध है। ठीक है, कंटेनर से 4 लीटर दूध निकाला जाता है ना, और 4 लीटर पानी से बदल दिया गया। यह प्रक्रिया आगे 2 बार दोहराई गई, है ना। मतलब एक बार तो निकाल दिया, मतलब टोटल हमें 3 बार दोहराई है। तो कह रखा है मिल्क बताइए। अगर, तो भाई अब देखो, दूध हमारा कितना था, 40 लीटर। उसमें से अगर 4 लीटर दूध निकाल दिया, है ना, निकाल दिया, बच गया कितना, 36 लीटर। ठीक है, बचे हुए पे ध्यान देंगे हम। तो बचा कितना, 36 बटे में
40, ठीक है। इसी तरह कह रखा है कि ये 2 बार और दोहराई गई, तो 36/40 36/40 है ना, 3 बार होगी, तो हमारा आ जाएगा 9/10, है ना, गुणा में 9/10 गुणा में 9/10, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 गया, अब ये 729 गुणा में 4, 4 नीम 36, ये 11, ये 29, है ना, तो 29.16 लीटर हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये था ना जो 3 बार वाला, ये इतनी बार आता है एसएससी के पेपर में। अब ये जो क्वेश्चन है ना, मेरे बिल्कुल आप कह सकते हो जो मैंने पढ़ाया है उसमें ऐसे कैसे उठा लिया गया है, ठीक है। अब देखो क्या कह रखा है, 1/3.718 किसके बराबर है, 0.2689 के। हमें क्या रखा है, 1/0.0003718 किसके बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे कितने के आगे चला गया, तो 1 3 2 3 4, 4 के आगे चला गया, तो जब ऊपर है ना तो ये पीछे की तरफ जाएगा 4 के, तो 2 6 8 9 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। 5th क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट वाला है, जो इससे पहले वाला था ना इन्वेस्टमेंट का, काफी अच्छा क्वेश्चन था भाई साहब, अप्रोक्स में पूछ रखा था, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें क्या क्या रखा है कि एबीसी एक निवेश में इतने 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 रुपए 6 महीने बाद चला गया और 8 महीने के बाद कुल लाभ इतने रुपए हैं, तो लाभ में बी का हिस्सा बताइए। तो देखो ये तो 6 महीने तक है, ये 8 महीने, वो भी 8 महीने, तो 4 0 काट दो, 4 0 काट दो, तो 8 गुणा में 6 अनुपात 4 गुणा में 8 अनुपात 4 गुणा में 8, ठीक है, 8 8 8 गया, 3:2:2 आ गया हमारा। अब इसको भाग कर देंगे 5 और 2 7 से, तो 7 पंजे 35, है ना, 7 7 49। तो भाई हमने एक गलती कर दी, क्या गलती कर दी, देखिए जैसे यहाँ पे था ना, तो ये तो 40 से ज़्यादा था 8, यहाँ पे 8 आएगा, 8 महीने तक था, ठीक है। तो अब कटेगा 8 8 8, ठीक है। अब यहाँ से काटो 3, ये 2, ये 4, 4 और 2 6 और 3 9, 9 से कटेगा अब 9 चौक 36, है ना, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, इतना आ गया। क्या रखा बी का हिस्सा, तो दुगुना करना बस, तो 88 और 1 89, ठीक है, तो 8900 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चन आसान था। अब देखो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आ रहा है, उसमें राइट का था, इसमें बेल का है, कुछ नहीं लेना, एलसीएम लेना हमने। कह रखा है कि 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं, ठीक है, वह क्रमशः 2 4 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो 30 मिनट में ये 6 घंटियां एक साथ कितनी बार बजेगी, 6 घंटियां 30 मिनट में। अब 2 4 6 8 10 12 का हम एलसीएम लेंगे, तो 12 और 10 का तो 60 आ गया, 8 और है ना, तो 120, तो 120 हमारा क्या आ गया एलसीएम, मतलब 120 सेकंड में एक बार बजेगी, एक बार, मतलब 2 मिनट में एक बार, ठीक है। क्या रखा है 30 मिनट में, तो 30 मिनट तो गुणा में 15 गुणा में 15, तो 15 बार बजेंगी, है ना। लेकिन एक बार देखो कि 6 घंटे एक साथ बजना शुरू करती है, मतलब एक बार पहले बज चुकी है, तो 15 और एक पहला बजगी, तो 16 हमारा आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन पर आप ध्यान देना, बच्चे 15 लगा के आ जाते हैं, गलत होता है, ठीक है। अब आप देख पा रहे होगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है हमें, 7th क्वेश्चन, m इक्वल टू माइनस का 4, n इक्वल टू माइनस का 2, m का क्यूब माइनस 3m स्क्वेयर प्लस में 3m प्लस में 3n प्लस में 3n स्क्वेयर प्लस में n क्यूब, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे रखोगे आप तो कितना आ जाएगा, माइनस का 64 माइनस 3 गुणा में 16, जवा में यहाँ पे माइनस का 6, माइनस का 6 जमा में कितना आ जाएगा, ये 12 जमा में माइनस का 8, ठीक है, कुछ नहीं कैलकुलेशन करनी है, 4 आ गया, और ये कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, ये माइनस का 48 आ गया, ये माइनस का 64 आ गया, 8 और 4 12 और 2 14, तो माइनस का 124 हमारा आंसर, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन कह रखा है, इन कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस द स्पीड ऑफ ए और बी वो 3:4 में है, कह रखा है ए टेक 30 मिनट मोर टू बी
अब देखो ये हमें स्पीड का रेशियो दे रखा है 3:4, तो जो टाइम का जो रेशियो आता है अगर डिस्टेंस सेम हो, देखो सर्टेन डिस्टेंस दे रखी है ना, तो उल्टा हो जाता है, तो हमारा आ जाएगा 4:3। अब इनके बीच का डिफरेंस देखो 30 मिनट दे रखा है, कह रखा है टाइम टेकन बाय ए टू रीच द डेस्टिनेशन। तो ए, तो अगर एक हमारा आधा घंटा है तो ये 2 घंटे, तो 2 घंटे हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। अब आप देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई से दोगुनी है, तो कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या रखा है कि वन साइड ऑफ वो ट्वाइस है लेंथ ऑफ दूसरे की। अगर इसको हम एक मानते हैं, ये 2 है ना, ये हमें 10 दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बताइए, तो कुछ नहीं है। अब देखो अगर इसका स्क्वायर करोगे है ना, तो 4 और ये 5, तो हमारा कितना आ जाएगा √5 है ना, इक्वल टू ये, तो √5 इज इक्वल टू ये। अब ये क्या कर रखा है, हमें 2√5 तक गुणा कर रखी है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2√5 तक करेंगे तो 4√5 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 2√5 आ जाएगा। हमें निकालना है एरिया, तो हाफ इंटू में 2√5 गुणा में 4√5 है ना, हमें वो रखा है पाइथागोरस थ्योरम कि बेस का स्क्वायर जमा में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2 से 2 गया, कितना आ गया, 4 पंजे 20 हमारा आंसर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कह रखा है ए 30% ज्यादा एफिशिएंट है, तो ए 30% है, तो ये 10 ये 13 है ना, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। कह रखा है हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टू टेक ए जॉब विच ए अलोन कुड हैव डन इन 23 दिन। मतलब ये एफिशिएंसी का तो डेज का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 10:23 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रखा है 23 दिन में करता है, तो कह रखा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अगर 10 23 के बराबर है ना, तो भाई अब देख पा रहे होगे, देखो आपको फार्मूला तो याद है कि वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी गुणा में टाइम होता है, तो मैंने पहले भी एक क्वेश्चन करवाया है बहुत बार। अब देखो इसमें जो हमें एफिशिएंसी दे रखी है ना, 13 की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 23, हमें निकालना है दोनों मिलकर, मतलब दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 23 है ना। अगर 13 की एफिशिएंसी से ये 23 दिन में करता है, तो 23 मतलब अगर एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, तो कम के लिए कम से गुणा, ज्यादा से भाग, तो 23 से 23 गया, तो 13 दिन में काम खत्म करके अपने घर पर आ जाएंगे। ठीक है, सभी को समझ में आएगा। क्वेश्चन बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ठीक है, नहीं समझ में आया, आपको याद होना चाहिए कि अगर मैंने उसमें भी करवाया है जो फुल रिवीजन है ना, महा रिवीजन है, उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट करवाया है कि अगर एफिशिएंसी बढ़ती है तो टाइम घटता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर रहे ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था भाई साहब, वाकई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब देख पा रहे होगे इसमें कह रखा है हमें कि दूध और पानी का 7:3 है, तो 10, तो हमारा आ गया 7×8 = 56, और ये 24 कह रखा है दूध का और पानी का 2:1 बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाना चाहिए। अगर पानी हम मिलाते हैं तो दूध बराबर होता है। ठीक है, दूध बराबर करने के लिए 28 से गुणा करना पड़ेगा, ये भी 28 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 28 ये 56, तो कितना मिलाना पड़ा 4, तो 4 लीटर हमारा आंसर। ठीक, ये मैंने सब कुछ महा रिवीजन में करवा रखा है, अगर आपको टाइम मिले, आप ज़्यादा बिजी ना हो तो आप कर लेना। ठीक है, हमें क्या रखा है कि जो √2 है ना, चलो मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देता हूँ। हमें क्या रखा है कि अगर इफ यदि ये 1.412 है ना, 1.4142, तो हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ √2 - 1 बटे में √2 + 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना होता, आप रैशनलाइज करो। अगर आप रैशनलाइज करोगे तो ऊपर आ जाएगा -1 अपॉन में √2 -1। ठीक है, जो ये बीच वाला साइन होता है ना नीचे वाला, इसको बदल के ऊपर और नीचे सेम से करते हैं। मैंने अभी आरपीएससी का करवाया, उसमें भी ऐसे ही रैशनलाइज करके हमने क्वेश्चन को करा था। अब ये हमारा आ गया a+ में b a- तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 2 में तो 1 गया, 1 आ गया नीचे, और ऊपर आ गया हमारा √2
-1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो हमारा आ गया √2 -1। अब √2 की वैल्यू ये थी, इसमें तो 1 घटा देंगे तो 0.4142 हमारा आंसर। अब देखिए कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा मेरे जैसे जो अच्छे आदमी हैं उनको फॉलो कीजिए। अब हमें क्या रखा है कि तो 3 दोस्त हैं, ठीक है। अमित, बबीता और चंचल एक रेस्टोरेंट में गए। जब बिल मिला तो अमिता ने बनी बबीता द्वारा भुगतान की गई राशि का 3/5 भुगतान किया। ये क्या है 3/5, ठीक है। अमिता, बबीता, चंचल, ठीक है। सीता चंचल लिख दिया। कह रखा है अगर इसने 5 करा तो इसने 3 करा, ठीक है। हम रेशियो ले लेते हैं। कह रखा है बबीता ने चंचल द्वारा भुगतान की गई राशि का 1/2 करा। इसका मतलब ये 1 ये 2। अब मैंने महारिविजन में भी बताया था, जो ये रहता है गैप इसको 1, इसके बाद यहाँ पे 5, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 10 अनुपात ये 5/3। कह रखा है कि अगर टोटल भी इतना है तो बबीता ने कितना करा, तो 5 का मल्टीपल होगा। अब 5 के मल्टीपल कई दे रखे हैं तो कोई नहीं। अब 8 18 इक्वल टू ये है ना, तो क्या कर रखा है गुणा 20, तो इसमें भी गुणा 20 कर देंगे तो 100 रुपये बबीता ने दिए हैं, ठीक है। तो भाई बबीता ना रखे में मन लियो, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पैसे दे रखे हैं, ठीक है। अब आप देख पा रहे होगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हमें क्या रखा है वह मूलधन जो 3 वर्षों में इतने चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित होकर इतना हो जाता है तो आप तो आप प्रिंसिपल बताइए। तो भाई क्वेश्चन हमें काफी अच्छा बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन हम उजाड़ देंगे इस क्वेश्चन को। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट परसेंट, है ना, या रेट अपॉन में 100 पावर टाइम। हमें अब दे रखा है अमाउंट 4913। हमें देखते साथ याद आना चाहिए ये 17 का क्यूब होता है, यहाँ पे भी क्यूब दे रखा है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया। अब यहाँ पे देखो रेट परसेंट हमें दे रखा है 6 से ही 1/4%। इसको आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो 25/400 आ गया, ठीक है। परसेंटेज हटाओगे तो 25 और ये 4 तो 1/16 आ गया, ठीक है। एक जमा में 1/16 करेंगे हम तो हमारा क्या आ जाएगा 17/16। अब 17/16 का क्यूब करेंगे तो 17 का क्यूब ये है, कट जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 16 का क्यूब जो होता है 4096। 4096 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे तो भाई इतना ये मतलब करने का भी नहीं था, है ना, हमने ज़्यादा ही टाइम ले लिया। अब देख पा रहे होगे इसमें दे रखा है कि जो कमरे के फर्श की विमाएँ 18-24 है, मतलब 18 ये है क्या नाम है रेंथ और ये ब्रेथ, है ना, ये रेंथ ये ब्रेथ, ये रेंथ और ये ब्रेथ, है ना, इस तरह। तो हम ऑप्शनों से भी कर सकते हैं कि क्या रखा है अगर विमाएँ 4-4 सेंटीमीटर बढ़ाए तो 4:3 होना चाहिए। अगर इसमें 4 बढ़ाओगे तो 22 अनुपात ये 28, तो ये तो नहीं हो रहा, काट दो। इसमें 4 बढ़ाओगे 16 और ये 4 बढ़ाओगे 12, है ना, तो हो रहा है भाई। तो हो सकता है हमारा ये आंसर हो। अब कह रखा है 4-4 मीटर घटाए तो 8:4 तो 2:1 बिल्कुल हो गया भाई। हमारा आंसर है 12 मीटर और 8 मीटर, 12 मीटर लेंथ 8 मीटर ब्रेथ, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो भाई साधन क्वेश्चन था, हमने ऑप्शन से उड़ा दिया। अब ये आप एलजेब्रा का क्वेश्चन देख पा रहे होगे, एवरेज ऑफ ए प्लस में बी प्लस में सी इज इक्वल टू एम। तो ए प्लस में बी प्लस में सी का एवरेज बटे में 3 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 3m। अब क्या रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमें दे रखा है 0, ठीक है। हमें क्या रखा है ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर का एवरेज मतलब बटे में 3 किसके बराबर होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है कौन से वाला कि a प्लस में b प्लस में c का स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में ए बी बी सी सी ए, ठीक है। ये तो 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी जगह हम, है ना, ये रख सकते हैं, है ना, तो हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9m का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें बटे में 3 है तो बटे में 3 3 तक काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 3m का स्क्वायर हमारा आंसर, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन ये जो फार्मूला है ये मैंने अपने सिंप्लीफिकेशन की जो क्लास करवा रखी है महारिविजन में उसमें ये करवा रखा है। तो भाई सब कुछ मेरे करवाए हुए उसमें से ही है, एक बार आप देख भी सकते हो। उसकी पीडीएफ जल्दी ही टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, तो इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और ये वीडियो अभी अभी बिल्कुल मैं जस्ट इसको
पब्लिक कर दूंगा, तो अब आप देख लेना और बढ़िया से रिवीजन कर दो भाई, बढ़िया से सारे सब्जेक्टों का रिवीजन कर दो। कंप्यूटर को भी मत छोड़ो, हरियाणा जी के भी मत छोड़ो, हिंदी को भी मत छोड़ो, ठीक है भाई। जैसे जो हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, इसमें तो भाई एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए आपका, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना।